गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर रिमूवल बहुत कॉमन इशू है आजकल, क्योंकि 50% ऑफ पॉपुलेशन नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन पूरे वर्ल्ड में भी गॉल ब्लैडर रिमूवल जो है बहुत कॉमन हो गया। थोड़ी सी पेन होनी स्टार्ट हो जाती है और एकदम से डॉक्टर ने चेक किया और पता चला कि गॉल ब्लैडर है, तो सजेस्ट किया जाता है कि आप गॉल ब्लैडर रिमूवल करवा दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ईजी मेथड है, बिकॉज लेज़र से हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और ये आप ये सोच लेते हो कि गॉल ब्लैडर तो एक अननेसेसरली हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जिसकी ज़रूरत है ही नहीं है, बट ऐसा है नहीं है। गॉल ब्लैडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो अगर रिमूव भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आप थोड़ा गलत सोच रहे हो। वाई? बिकॉज गॉल ब्लैडर एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो आपके लिवर के साथ वर्क करता है, बाइल फंक्शनिंग के साथ वर्क करता है। मैं ज़्यादा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को यूज़ नहीं कर रही हूँ, सो दैट आप इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इसका ऐसा रोल होता है जिसमें आपकी बॉडी का फैट बर्निंग कैपेसिटी भी इंप्रूव होता है। बट गॉल ब्लैडर का जो स्टोन डेवलप होता है दैट इज़ नॉट बिकॉज कि आपने कुछ खाया था जिससे उसका स्टोन बन गया है, या आपने कोई बीज वाली चीज़ खाई थी तो स्टोन बन गया, या आपने कोई हार्ड चीज़ें खाई हैं तो उसका स्टोन बन गया, या कोई पिल्स खाने से स्टोन बन गया। ऐसा नहीं होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन का रिलेशनशिप होता है जब आपके कोलेस्ट्रॉल और आपका बाइल सॉल्ट इसकी कैल्सिफिकेशन होती है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है। और बाइल से जो एक पिगमेंटेशन बिलिरुबिन जिसे हम कहते हैं, वो एक तरह का एक पिगमेंट फॉर्म होती है जो ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी बनता है। उसकी वजह से उसकी कैल्सिफिकेशन जो होती है वो स्टोन की फॉर्मेशन करता है। सो ये एक तरह का कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर स्टोन भी होता है, पिगमेंटेड गॉल ब्लैडर स्टोन भी होता है। कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग फूड के साथ जो वो इजीली रिमूव हो सकता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपने रिमूव करवा ही लिया है और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है और आप ये वीडियो बंद करने वाले हो कि अब तो मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हो ही गया है, तो क्या फ़ायदा इसको सुनने का। तो बेटर है कि आप पहले ये वाला पार्ट सुन लीजिए कि गॉल ब्लैडर रिमूवल अगर हो गया तो आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि आपके डॉक्टर ने भी बताया होगा कि अब आप फैट वाली चीज़ें नहीं ले सकते हो, बिकॉज अब क्या होगा कि अगर आप फैट कंटेंट अपनी बॉडी में ज़्यादा हाई ले लेते हो या बहुत हैवी अमाउंट में आप कोई फैट कंटेंट ले लोगे, उससे आपके इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर जाएगा और पैनक्रियास के ऊपर प्रेशर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपने वो काम जो गॉल ब्लैडर करता था उसको तो वहाँ से हटा दिया। अब उसका काम कौन करेगा? उसका काम करना पड़ेगा इंटेस्टाइन को, उसका काम करना पड़ेगा पैनक्रियास को, और वो डबल काम करने की वजह से बॉडी में और प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा, और वो काम जो इंटेस्टाइन खुद अपने लिए करता था वो नहीं कर पाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी बॉडी में और प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो फैट कंटेंट फूड, फैटी फूड में आपने उसकी क्वांटिटी बहुत कम लेनी है। जब भी लेना है तो उसको स्मॉल अमाउंट में लेना है। जैसे कि आप अगर फैटी फूड, डेफिनेटली दैट इज अ फ्राइड फूड एक तो होता है, एक होता है जब वो प्रोटीन कंटेंट भी फैट के साथ आ जाता है, जैसे पनीर आ जाता है, मिल्क आ जाता है, एग्स आ जाते हैं, उसमें भी फैट जो है वो पाया जाता है। उसकी क्वांटिटी भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आप ज़्यादा अमाउंट में पूरे दिन में ना लें। दूसरा, आपने जो हाई शुगर फूड होते हैं, जैसे जिसका हाई ग्लिसेमिक लोड होता है, वो फूड भी हमने अपनी बॉडी में थोड़ा कम करना पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, क्योंकि अब बॉडी में वो गॉल ब्लैडर नहीं है जो उसकी डाइजेशन ईजी कर सके। अब क्या होगा, अगर आप हाई शुगर फूड ले लोगे या हाई ग्लिसेमिक लोड के फूड लोगे, इमीडिएटली आपकी बॉडी में जो इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियास जो है वो शूट अप करेंगे आपके शुगर लेवल्स को भी, और इनफैक्ट आपकी दूसरे जो हमारी बॉडी सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो फैट कंटेंट एंड हाई शुगर एंड हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड को आपको एक्सक्लूड तो नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। नॉट ओनली दिस, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, जिसमें आपका एक्सरसाइज रूटीन का होना, प्रॉपर स्लीप होना, स्ट्रेस ना लेना, इन सब का रिलेशनशिप हमारे लिवर के साथ रहता है, जो गॉल ब्लैडर के साथ तो एक इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर है। तो अगर तो आपको गॉल ब्लैडर रिमूवल हो गया है फिर तो हम ये प्रिकॉशंस लेते हैं। और अगर आपने गॉल ब्लैडर अभी आपकी स्टोन है बॉडी में एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि अब मैं रिमूवल करवा लेता हूँ, या मैं अभी मुझे डॉक्टर ने कहा है तो मेरी सर्जरी हो जाए फटाफट से और ये रिमूव हो जाए, उससे पहले आप ये प्लान भी फॉलो कर सकते हो। जो मैं अभी आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ वो भी आपको हेल्प कर सकता है। ज़्यादा पेन नहीं है और आपको लगता है कि सिर्फ बेरेबल पेन है, कभी कभी होता है, दैट्स ओके, क्योंकि वो एक सिम्टम आता है आपकी बॉडी में से, एक बायो फीडबैक है कि नाउ इज अ टाइम टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब आपकी ज़रूरत है, आपकी बॉडी ने एक आपको अलार्मिंग नॉकिंग सिचुएशन दिया होता है कि प्लीज़ अपनी टेक केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए कि आपने डाइट कितने बजे आपने खाना है, कितने बजे आपने सोना है, एक्सरसाइज रूटीन करना है, पानी का इंटेक कॉन्शियसली लेना है। ये चीज़ों के बारे में कॉन्शियसनेस लाने के लिए ही ये एक सिम्टम आपको आता है बॉडी में से, अगर वो पेन के फॉर्म में आ रहा है, और उसको रिमूव कराने की बजाय प्लीज़ अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश कीजिए। सो कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं?
मैं आपको एक इसकी लिस्ट दे रही हूँ, उसके बाद हम इसको इंक्लूड करेंगे डाइट प्लान में। हम इसमें यूज़ करेंगे इसबगोल, जो एक कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करने के लिए हमें हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग कैपेसिटी है, दैट इज़ वाई कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जो गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है उसको रिमूव करने में वो हेल्प करेगा। एप्पल साइडर विनेगर, लेमन जूस, मिंट टी, हर्बल टीज जो मैं आपको बताऊंगी, फ्रूट्स में पियर का इंटेक, क्योंकि ये सारे फूड क्या कर रहे हैं, दैट विल हेल्प टू बाइंड टू द कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में बनी हुई गॉल ब्लैडर स्टोन बने हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा, फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको वेजिटेबल जूसेस उसके बारे में बताएंगे। एंड विटामिन सी रिच फूड, वो भी विटामिन सी रिच फूड भी हमारे कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग कैपेसिटी रखते हैं, जिससे आप वो जो गॉल ब्लैडर स्टोन कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। टर्मरिक जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है वो हेल्प करेगा। मैग्नीशियम रिच फूड है, कोकोनट ऑयल है। अब इसको हमने कैसे यूज़ करना है, उसके लिए सबसे पहले दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल सिंपल डाइट प्लान, जो छोटा सा मैं डाइट प्लान आपको बता रही हूँ। आप अपने डॉक्टर से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से आप ही कंसर्न कर सकते हैं कि क्या आपके लिए सूट होगा या नहीं होगा। बिकॉज मैं आपको एक जनरल गाइडलाइंस, एक जनरल फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें जो बिग नो है वो है आपने रिफाइंड फॉर्म का कुछ भी चीज़ नहीं लेनी है। आपने रिफाइंड शुगर का इंटेक बिल्कुल नहीं लेना है। शुगर, रिफाइंड शुगर मतलब जो हम चीनी कहते हैं उसका इंटेक नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक मोर ऑफ अ लिवर को क्लीन करने का ही एक प्रोसेस है। रिफाइंड आटा आपने नहीं लेना है, लेकिन ग्लूटेन का जो आटा होता है वो हम नहीं लेंगे। व्हीट, हम रिफाइंड सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, हम इसमें रॉक सॉल्ट का इंटेक ले सकते हैं। हम इसमें रिफाइनिंग फॉर्म के बिस्किट, नमकीन, पैकेट वाली चीज़ें जो हैं वो हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। और रिफाइंड ऑयल जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो रिफाइंड ऑयल कौन से होते हैं उनकी डिटेल आपको ऑयल रिलेटेड एक वीडियो है, उसमें आप इसका लिंक ले सकते हैं। सो हाउ वी गोइंग टू प्रोसीड इट, आपने सबसे पहले जो है वो ऑयल पुलिंग स्टार्ट करनी है। मैंने काफ़ी वीडियोस में इसकी आपको बेनिफिट्स बताए हैं कि ऑयल पुलिंग से क्या होता है। ऑयल पुलिंग में आप कोई भी एडिबल ऑयल जो वो यूज़ कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल, ऑलिव ऑयल 1 चम्मच मुंह में डालेंगे, स्विच करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे। ये बहुत पुराना एक प्रैक्टिस है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी में जो सलाइवा बैड बैक्टीरिया सुबह बनता है उसको वो फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। आयुर्वेदा में इसका अलग से रोल होता है, साइंटिफिक रीजन इसका अलग है। तो ऑयल पुलिंग हमारी बॉडी में लिवर क्लिनजिंग का एक काम करता है। सुबह सुबह आप उसको ओरल हेल्थ के लिए भी हेल्प करता है। उसको स्विच करके जिससे आपने स्प्लिट करना है, 1 चम्मच मुंह में रखेंगे। कितने मिनट रखना है डिपेंड्स, कि आप 1 सेकंड रखो, 2, 3, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। मे बी लाइक कई लोग 8 मिनट तक रख लेते हैं। तो पहले आपने ऑयल पुलिंग करनी है, उसके बाद फिर आपने ब्रश कर सकते हैं आप। इसके बाद ऑयल पुलिंग के बाद फिर आपने पहली चीज़ जो लेनी है वो लेमन वाटर लेना है। लेमन वाटर में आप पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट भी डाल सकते हो, बिकॉज इसमें विटामिन सी होता है विच विल हेल्प टू ब्रेक डाउन द कोलेस्ट्रॉल टू बाइल एसिड, उसमें वो हेल्प करेगा। इसके बाद फिर आपने फ्रूट के इंटेक में, अगर आपको सीजनल पेयर जो है वो आपको फ्रूट मिलता है तो वो आप ले सकते हो, बिकॉज एक्चुअली पेयर में पैक्टिन का कंटेंट होता है। वो पैक्टिन भी कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है, जिससे आपकी कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर स्टोन जो होती है उसको फ्लश आउट करने में हेल्प मिलता है। अदरवाइज दूसरे फ्रूट, विटामिन सी रिच फूड लाइक पपाया, गुआवा, इनको ले सकते हैं। इसके साथ आप नट्स लाइक वॉलनट, पम्पकिन सीड्स आप खा सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर लिवर को बेनिफिशियल रहता है। इसके साथ आपने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल एज सच ले सकते हैं, बिकॉज वो भी MCT का काम करता है और आपकी बॉडी में भी जो बैड बैक्टीरियाज है उनको फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा, गट बैक्टीरिया को अच्छा करेगा। तो मेल्ट करना पड़ेगा आजकल विंटर्स में, तो 1 टीस्पून आपको ऐसे ही लूकवार्म करके आप फ्रूट, नट्स एंड सीड्स के बाद जो है वो आप ऐसे खा लेंगे। उसके बाद फिर आपने 1-1.5 घंटे के बाद जब आपको भूख लगेगी, देन यू हैव अ टर्मरिक टी। टर्मरिक टी में 1 इंच टर्मरिक को आपने बॉयल करना है, छान के उसका पानी पी लेना है। अगर आपको इसके साथ ब्लैक पेपर, सिनेमन डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर होते हैं, इंसुलिन लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। उसके बाद फिर आपने कुछ खाना नहीं है, फिर आपने इसबगोल का इंटेक लेना है, साइलम हस्क। इसबगोल आपने 1 चम्मच 1 गिलास वार्म वाटर में ऐड ऑन कर लेना है। वो आपने दैट इज ऑल्सो अ कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग कैपेसिटी, उसके लिए यूज करेंगे। और आपको क्योंकि हाई फाइबर फूड खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, तो इसबगोल उसमें भी हेल्प करेगा। फिर खाना खाने से पहले आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है। एप्पल साइडर विनेगर आप 5 ml इन 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर में ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का इंटेक जो है उन लोगों को नहीं लेना है जिनको ओरल हेल्थ का इश्यू है, जिनकी टीथनिंग जो है उसमें वो कहते हैं खट्टे हो जाते हैं, वो चीज़ें उनमें नहीं लेना है। जो प्रेगनेंसी में है उन्होंने नहीं लेना है। गॉल ब्लैडर स्टोन जिनको लगता है कि प्रेगनेंसी से कंसीविंग करने से पहले उनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, एंड वन ऑफ माई क्लाइंट्स सेड कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि गॉल ब्लैडर रिमूव करवा लो तभी आप कंसीविंग आप सोच सकते हो। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर कोई
पेन कंसिडर नहीं कर रहा है, पेन नहीं दे रहा है, तो कंसीविंग में कोई इशू होने नहीं वाला है। सो अगर आप अपनी डाइट को अच्छे तरीके से देख रहे हो और अपना ध्यान रख रहे हो तो आपका गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा आपकी कंसीविंग में। सो एप्पल साइडर विनेगर अगर आप कंसीविंग स्टेज पे हो तब आप नहीं लेंगे। वैसे आप एप्पल साइडर विनेगर जो है वो 5 ml इन 1 ग्लास ऑफ वाटर में ले सकते हैं, वार्म वाटर में। उसके बाद फिर आप लंच में ग्लूटेन फ्री रखेंगे, व्हीट का इंटेक नहीं लेंगे, मिलेट्स का इंटेक ले सकते हैं। आप जौ, ज्वार, बाजरा का आटा या रागी का आटा जो है कई बार वो बनता नहीं है, तो उसमें 1 चम्मच इसबगोल डाल सकते हैं ताकि वो बाइंड हो सके। इसके साथ अपने नॉर्मल सीजनल वेजिटेबल आप खा सकते हो, और दालें जो है वो डेफिनेटली ले सकते हो। नी नॉट टू वरी अबाउट कि दालें लेंगे तो आपका स्टोन फिर से बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। साबुत दालें भी आप ले सकते हो, धुली दालें भी ले सकते हो। प्रॉपर्ली सोक करके उसको यूज़ करो ताकि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इनहेंस हो सके। क्वांटिटी का ध्यान रखिए कि आप 1 कटोरी तक आप ले सकते हैं। और इसके साथ सैलेड का इंटेक आप बिफोर ले सकते हो या आधे पौने घंटे के बाद भी ले सकते हैं। इसमें रेडिश का इंटेक जरूर लीजिए क्योंकि वो लिवर क्लिनजिंग का काम करती है। रेडिश का जूस बना के भी आप ले सकते हो। रेडिश का जूस आप इन बिटवीन मिड मॉर्निंग के टाइमिंग पे भी मूली का रस जो है वो निकाल के आप ले सकते हो, वो भी गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल में हेल्प करता है। सो आई कैन से कि इट्स नॉट लाइक अ रिमूवल इन इटसेल्फ एक्चुअली, क्योंकि किडनी स्टोन में तो होता है कि पानी पियो और फ्लश आउट हो जाएगा। गॉल ब्लैडर स्टोन में टोटली रिमूवल विद डाइट नहीं होता, ये रिवर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वाली जो डाइट वाली चीजें हैं वो कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा भी नहीं है कि उठाएगा और एकदम से फ्लश आउट कर देगा। इट जस्ट दैट कि उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, वो रिवर्स नहीं होगा एकदम से। वो है कि जहां पर आपने जिस स्टेज पे उसको डिटेक्ट किया है वो वहीं पे रहेगा और आपको पेन्स नहीं होने देगा, बिकॉज आपने अच्छा लाइफस्टाइल रखा है, आपकी डाइट में अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी चीजें आ गई हैं, डाइट के साथ साथ आपने एक्सरसाइज भी किया है, पानी का इंटेक कॉन्शियसली लिया है, स्लीप अच्छी रखी है, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, तब ये चीजें आपके ऊपर वर्क करती हैं। ये नहीं कि मैंने ये फॉलो किया था प्लान और देखा कि गॉल ब्लैडर स्टोन तो वहीं का वहीं उतने एमएम ही पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। वो उतने एमएम ही होगा लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, एटलीस्ट इतने लेवल पे रहेगा कि आपको उसकी रिमूवल कराने की, गॉल ब्लैडर रिमूव कराने की जरूरत ना पड़े। एंड लंच की बात हो गई थी, उसके बाद आपने इवनिंग टाइमिंग पे वेजिटेबल जूस लेंगे जिसमें आप बीटरूट, क्यूकम्बर एंड कैरेट का इंटेक लेंगे। आप इसको ब्लेंड करके विद फाइबर जो है वो ले सकते हैं। ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर है, कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग कैपेसिटी भी रखता है। एंड फिर उसके बाद आपने मिंट टी, पेपरमेंट टी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इसमें। आप हर्बल टी फॉर्म में इसको बना सकते हो। पेपरमेंट को जस्ट आपने बॉयल करना है, छान के इसका पानी पीना है। आप दिन में 1 या 2 बार भी इसको ले सकते हैं। उसके बाद आपने खाना खाने से पहले एक सूप लेना है जिसमें आप रेड बेल पेपर को जरूर यूज कीजिए, कोरिएंडर को जरूर यूज कीजिए। इसमें विटामिन सी भी आ जाता है, डायूरेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाती है, और ये वाला जो सूप है दैट विल हेल्प यू टू गिव अ गुड गट बैक्टीरिया हेल्थ। आपकी बॉडी को डिनर करने से पहले आपका गट हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर डिनर करने से पहले आप फिर से एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं। मतलब इट्स मोर ऑफ वाटरी फूड इन योर डाइट। मतलब लंच नॉर्मल है, डिनर नॉर्मल है, और सुबह वाले रूटीन में भी आपका रॉ फूड आ जाता है। मोर ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें हैं जिसमें टर्मरिक टी आ गई, जिसमें रेडिश का जूस आ गया, मिंट आ गया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और एप्पल साइडर विनेगर रात को लेने के बाद फिर डिनर ले लेंगे। डिनर भी आपका ये ग्लूटेन फ्री रहेगा। मैग्नीशियम रिच फूड में आप होल ग्रेन्स ले सकते हो, राइस, दाल, राइस कर्ड, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। रोटी सब्जी खा सकते हैं, रोटी का आटा ग्लूटेन फ्री रहेगा। घी जरूर लगा सकते हैं। नी नॉट टू वरी की गॉल ब्लैडर स्टोन है, कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आ जाएगा आपका घी से। अगर इट्स अ एनिमल प्रोटीन से अगर आ भी रहा है, एनिमल कोलेस्ट्रॉल है, तो उसका क्वांटिटी ध्यान रखिए कि आपने फैट कंटेंट नहीं बढ़ा रहे हो। पूरे दिन में आपने 2 से 3 टीस्पून जो है वो घी का इंटेक आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद रात को सोने से पहले आप टर्मरिक टी ले सकते हो जो मैंने आपको सुबह बताई थी, एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर। और इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन रहती है बीच में, तो इसबगोल का भी इंटेक आप रात को ले सकते हो, 1 टीस्पून इन 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर होल प्रॉपर डाइट जो आप ले सकते हैं। बट दीज आर जस्ट द गाइडलाइंस, आई एम जस्ट गिविंग यू डिस्क्लेमर ओवर हियर। प्लीज टेक केयर कि आप अपने डॉक्टर से या न्यूट्रिशन से कंसर्न करके आप इनकी बारे में आप जान सकते हो कि वेदर आपके ऊपर ये सूट करेगा, फूड के नहीं करेगा। उसी के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।